हाय एवरीवन। तो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैंने अभी जस्ट थोड़ा फ्री थी। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने पापा जी के लिए। और हाँ गाइस, पहले मैं लड्डू आद्या इन लोग के लिए करती थी तो उन लोगों का नाम लेती थी। पापा जी हैं तो पापा जी का नाम ले रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है पापा जी एक कंटेंट है, तो मैं बोलूँगी बस उन सब लोगों के लिए कि आप शायद अपने माँ बाप से पैदा ही इसलिए हुए होंगे कि आप लोग उनका यूज़ कर पाओ। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि हम लोग पूरी फैमिली एक साथ है। और मैं कम से कम पापा जी तो कर रही हूँ। लोग तो जीते जी माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो कम से कम उतना तो है ना कि अपने पापा जी का हूँ। और उस बच्चे को रखो तो कंटेंट, पापा जी को रखो तो कंटेंट। तो मुझे लगता है तुम पैदा ही हुए हो शायद यूज़ करने के लिए, तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अभी आए हैं ना बाहर से, टहलेंगे। तो हम 10 मिनट में अभी चाय बना रहे हैं। चाय नहीं पियेंगे? अभी आ रहे लड्डू के पापा, तो वो भी लेके जाएंगे आपको। बाहर लेके जाएंगे बोल रहे थे। आ ही रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। मैं तो आ गई थी चाय बनाने। पापा जी ने मेरे को और थोड़ी देर के लिए बोला है कि अभी मत बनाओ, क्योंकि उनको कुछ काम है तो वो काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही है कुछ कुछ लोगों पे। मतलब मैंने ना एक दो वीडियो देखा, वो भी पता है कंटिन्यूअस इतने दिन से मुझे आ रहा था कि दीदी कुछ लोग आपके पीछे पड़े, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं। तो खैर जिसका नाम लिया जा रहा था, मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब देखना भी कुछ मतलब वो है। लेकिन आई एम ग्लैड कि तुम्हारे सोते उठते बैठते हमारा नाम तुम्हारे मुंह में ही घुसा रहता है, तो करो। बस इतना बोल रही हूँ। जिस दिन मतलब ना आगे वाले के लेवल पे आके बोलने लगेंगे ना, तो लगेगा कि यार क्या। बट क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, मैं पॉजिटिवली ही आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ करने दीजिए। आप लोगों में कुछ कुछ लोगों की ये समस्या है ना कि कुछ भी अच्छा करो ना, आजकल लोग यही कर रहे हैं, अच्छा खुद तो करते नहीं है, और अगर कोई और कर रहा है तो उसमें कैसे कमी निकालना है ये है। अब मैं अगर आँख घुमा के हर जगह देखूं तो मेरे भाई भाभी विराट को रखे हैं तो कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं। वाह, इतना है। अगर तुम्हारा इतना है तो खुद एक बच्चे को रखो, अपना नहीं दूसरे किसी के बच्चे को रखो। दूसरी बात, मम्मी रखी थी चाची को तो कंटेंट के लिए रखी थी, तो अब अगर नहीं रखी हैं तो फिर क्यों कमेंट आ रहा है इस चीज़ के लिए कि मम्मी जाके तबीयत ठीक कराए। वो हमारी घर की फैमिली मेम्बर हैं तो डेफिनेटली वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो कंटेंट कैसे। अब मेरे पापा जी आए हैं, वो भी इतने टाइम बाद। हम लोग हमेशा टिकट करा रहे थे, कैंसिल करा रहे थे, टिकट करा रहे थे, कैंसिल करा रहे थे, कैंसिल नहीं करा रहे थे। पिछली बार तो टिकट पे ही बाइक आया था प्राचित का, कैंसिल भी नहीं हुआ था। पापा जी का टिकट था, पापा जी नहीं आए तो उस पर बाइक आ गया। तो पापा की मर्जी थी। बहुत टाइम से पापा बोल रहे थे कि हमको आना है, घूमना है, घूमना है, घूमना है। तो यार वो भी इंसान है। और मैंने ये कब कहा कि पापा जी आए हैं तो लाइफ टाइम इधर ही रहने वाले हैं या नौतन ही अब चले जाएंगे। उनका घर है ये, उनको जब मन करेगा वो रहेंगे, नहीं मन करेगा नहीं रहेंगे। तो इसमें लोगों को क्या आपत्ति है। उसके अलावा अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई दिखा रही है, नहीं कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं दिखाया था, ये क्यों नहीं। जैसे कि अब मैंने ट्रेन में सामान ऑर्डर किया था तो वो हुआ कि क्यों नहीं दिखाया था। भाई मेरे पास आज भी वो ऑर्डर हिस्ट्री है कि मैं लगा दूंगी और वीडियो छाप लूँगी, और उस पर ना कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत व्यूज़ आते हैं तो मैं कमा लूँगी। लेकिन अब पीछे के मेरी वीडियोज़ जाके देख लो, मेरे को नहीं करना है ये सब चीज़, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी ससुराल वाली चीज़ों को हमेशा एक पीसफुल उसमें रखी हूँ, तो मुझे वैसे ही रखना है। कसम से बोल रही हूँ, अगर पापा जी यहाँ नहीं होते ना और ये सब चीज़ें जो एकदम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ना किया है ना, तो मैं तो ऑब्वियसली कर चुकी होती अभी तक रिएक्ट। लेकिन थैंकफुल हूँ मैं कि चलो इतना पेशेंस है कि किसी के वजह से एटलीस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। दूसरी बात, भाई मेरे पापा हैं, उनकी सेवा मुझको करना है। अगर उनका कमर दर्द हुआ, उनका पैर दर्द हुआ, उनका कुछ भी दर्द हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी। तुम लोगों की इतनी जिम्मेदारी कहाँ से है। मैं अपनी ऑडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों की जिम्मेदारी
कहाँ से हुई? मैं अपने पापा जी को ट्रेन में लेके आई, तो इसमें प्रॉब्लम। तो भाई सुनो, एक फैक्ट, मेरे हस्बैंड एक सैलरी बेस्ड पर्सन है, मेरा इनकम वेरिएबल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आप को हो रहा है ना कि करोड़पति बनना चाहती हो, करोड़पति, तो हाँ मैं हूँ, आज करोड़ों की मालकिन हूँ, लेकिन वही जो मैंने कुछ कुछ पैसे सेव किए थे ना, उसी से आज मैं करोड़ों जुटा पाई हूँ, ठीक है। तो हूँ मैं उतना, और कैसे हुई हूँ, वो कुछ कुछ बचा के ही हुई हूँ, ठीक है। अगर उड़ाते रहती ना तो आज ऐसी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जैसी ही हालत होती, ठीक है। तो बेटर है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, हम लोगों को अपनी लाइफ में खुश रहने दो। दूसरी बात, पापा जी को फ्लाइट से क्यों नहीं लेके आई? तो भाई पहली बार मेरे पापा जी फ्लाइट में भी मेरे साथ ही बैठे हैं। जब जैसा सिचुएशन होता है उस टाइम वैसा करना चाहिए। पापा जी मेरे कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे कि मैं उनको ट्रेन से नहीं लेके जा सकती। इनफैक्ट प्रेग्नेंट भी अगर कोई लेडी होती है ना, तो वो फ्लाइट से जो प्रिफर करता है, नहीं तो कई बार ना फ्लाइट से भी ट्रैवल करना मना होता है, जो इंसान ट्रैवल से मतलब ट्रेन से ट्रैवल कर लेता है। दूसरी बात, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मेरी फाइनेंशियल चीज़, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं 7 जन थे हम लोग, जिसको नहीं पता उसको ये बता दूँ, 2+ ईयर के बच्चों का भी फुल फेयर लगता है, 1 रुपये कम नहीं। अगर मेरा फेयर 12,000 है, तो जितने हम 7 हैं ना, तो पूरे 7 जन का भी 12 कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अगर नहीं उतना लगाना चाहती जस्ट टू ट्रैवल कि हाँ वहाँ से यहाँ आऊँ, मेरे को था कि भाई हम लोग आराम से जाएं, हमारी टिकट्स भी पहले से थी, क्योंकि आने के दिन तक यही कंफर्म नहीं था पापा जी आएंगे भी या नहीं आएंगे। बस हम लोग बोल रहे थे कि पापा आपको चलना है, और पापा बोल रहे थे कि ठीक है मैं आऊँगा। लास्ट डे इनफैक्ट वो रोने जैसे हो गए थे, क्योंकि उनको दर्द जैसा हो रहा था, तो वो बोले कि नहीं, हमारे वैद्य जी यहाँ पे हैं, जो डॉक्टर हैं, तो हमको आना जाना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ आके हर चीज़ का ऑन कॉल, हम लोग वैद्य जी से भी आज सुबह बात किए हैं, जब जो खाना दे रहे हैं वो चीज़ तब हम वैसे कर रहे हैं, और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा जी, आपको क्या लगता है मैं ससुराल क्यों करती हूँ? क्योंकि भाई वो लोग करते हैं मेरे को इतना, ठीक है। खासकर मेरे पापा जी, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, तो इतना आपको वो करने की ज़रूरत है। और मेरे फैमिली के बच्चे भी। रही बात मेरी जेठानी जी के भी रिलेटेड कुछ कुछ टिप्पणियाँ की जा रही है, तो भाई इतना तो है कि मेरी जेठ जी जेठानी जी के पास सब कुछ होते हुए भी उनका एक बच्चा मेरे पास है, जो कि मेरे को अपनी माँ जैसा ही मानता है, और मेरे लिए वो मेरा पहला ही बच्चा है भाई, मेरा बड़ा बच्चा है। क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो वो इतना छोटू थे कि वो अभी तक हम लोगों के साथ ही सोते थे, हम नौतन जाते हैं तब भी सोते हैं। तो कोई इतना इजीली अपना बच्चा दे नहीं पाता है जब फाइनेंशियली सब कुछ ठीक हो। तो आई रिपीट, मेरे ससुराल में फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर मेरी जेठानी जी का बेटा मेरे पास है, तो आप समझ सकते हो कि क्या बॉन्डिंग होगी। वरना आप भेज के देख लो अपने बेटे को अपनी देवरानी के साथ, तब समझ में आ जाएगा। तो उतना करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मैं अपना क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगी। 90% जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे हस्बैंड की वजह से, ठीक है, और 10% कहीं ना कहीं मेरे वजह से, क्योंकि मैं उनको कभी बैक वो नहीं करती हूँ पुल। मैं बोलती हूँ हाँ सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। तो अच्छा दिखाओ तो प्रॉब्लम, अच्छा नहीं दिखाओ तो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होने वाला, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। खैर मैंने सोचा था 2 वीडियो मैं कुछ शूट की थी वो मैं ऐड करूँगी, लेकिन नहीं, मैं ये वीडियो को ऐसे ही लाइव डाल रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे भैया के बर्थडे से रिलेटेड। मतलब मैं सोच रही हूँ ना यार, लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है। मैं अनुष्का को बोल के आ गई थी कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, तो उसमें बोल दिया गया कि तुम्हारे बच्चे कुपोषित हैं, तो क्या वो ख्याल नहीं रखेगी तो वो भी कुपोषित हो जाएंगे। अरे यार, मेरी बहन है वो, मैं चाहूँ तो मैं उसको बोल सकती हूँ भाई तू ख्याल रखना अपनी बहन का। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला था कि तुम अपनी बहन का ख्याल मत रखना। और दूसरी बात, मेरी मम्मी ही सृष्टि को सुलाती हैं, बट क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा सृष्टि के माथे में बहुत सारे जू हुए थे, जो कि उसकी मम्मी में भी है और अभी अनुष्का में भी है। तो मैं जू निकाली थी बैठ करके, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर ही ऊपर दिख रहा था वो, और लड्डू ऐसे सर में सटाए थे, तो दोनों में ही जू आ गए थे, लड्डू में
में भी और उसके में भी, तो मैं दोनों का निकाली, पहले लड्डू का निकाली और फिर बैठ के सृष्टि का पूरा जू निकाली जितना मुझसे निकल पाया। तो मुझे लगा कि भाई मेरी बहन है और मुझे अगर इतना होता ना तो तुम, मतलब मैंने ये चीज़ बोल दिया कि मैं आपको बता दूं, अगर बचपन में मेरे माथे में एक भी जू आता ना तो मेरी मम्मी मेरे को नहीं सुलाती, नहीं सुलाती थी बिकॉज मेरी मम्मी को जो भी एंट हो या इंसेक्ट हो उन सब से बहुत एलर्जी है। जैसे ही वो चलेगा ना उनके स्किन पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुल जाता है, तो वो प्रॉब्लम है उनको। तो मैं यही बोली थी सृष्टि को कि तुम क्लीन से रहना तो मम्मी तुम्हारे पास तुमको सुलाएंगी। भाई अपने घर में लेके आई, रखी, बच्चों जैसा प्यार कर रही है, जहाँ जा रही है वहाँ जा रही है सृष्टि, और बच्चे भी रो रहे हैं उनके लिए, तो उतने से समझ जाना चाहिए। यहाँ ना एक बच्चा कोई नहीं रख पाता है, और मम्मी या मेरा भाई ऐसे हैं कि सारे बच्चों को रखें। और यहाँ तक मेरी चाची की मम्मी भी, उनका एक बच्चा मेरी नानी के पास है, मतलब कि चाची की मम्मी के पास है। तो आप लोग अच्छा करते नहीं हो, और अगर कोई अच्छा करता है तो उसको ऐसा कर देते हो ना, मतलब चलो मान लेते अगर कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और सब लोग सोचे कि चलो यार हम दूसरा कंटेंट, इससे अच्छा कि हम किसी अनाथ का बच्चा रख ले जिसके तो माँ बाप है ही नहीं, बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे फिर मेरी चाची के बच्चों का क्या हाल होगा। कंटेंट के लिए यूज़ करना होता ना तो जाकर के शिवपुर में जब जाते वीडियो शूट करते और आप लोगों को दिखा दिए होते। यहाँ जितना इनकम कोई जनरेट नहीं करेगा ना उतना एक्सपेंस कर देगा। और अपनों के बीच में कंटेंट, मुझे पता है मेरा जब बेटा हुआ था लड्डू तो मेरा भाई उस टाइम भी बोलता था, अभी शादी ही नहीं हुई थी, तो बोलता था कि तुम, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी कुछ, तो मेरे को बोला था तुम लड्डू को मुझे दे दो और बेझिझक होके पढ़ो। तो अगर उस टाइम यूट्यूब होता तो भाई आप लोग तो जीने नहीं देते, किसी को पढ़ने लिखने भी नहीं देते। बस इतना ही बोलूँगी, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विराट को पढ़ने दीजिए, प्लीज़ सृष्टि अनुष्का को भी जीने दीजिए, पढ़ने दीजिए अच्छे से। और बाकी अगर मैं अपने पापा जी का सेवा कर रही हूँ तो मुझे भी करने दीजिए। आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमें बुरा ही छोड़ दीजिए। अगर हम ये सब करके बुरे हैं तो हमें बुरा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी ये होता है ना कि लोग हमें जब ट्रिगर करते हैं ना तो कोई भी नहीं देखता है, और द सेकेंड मोमेंट हम लोग जब रिएक्ट करते हैं ना तो सब लोग उठ के आ जाते हैं कि फिर से आपने रिएक्ट कर दिया, फिर से ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप लोग ना लिमिट्स ही नहीं देखते हो कि लोग कितना बिलो द बेल्ट बोल करके निकल जा रहे हैं। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, और जब हम बोलते हैं तो हम ही उल्टे हो जाते हैं। तो अभी मैं इतना ही बोलूँगी, भाई हम लोग खुश हैं अपने अपने घर में, और थैंकफुली बहुत कुछ अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ में, चाहे बीइंग प्रिंस रंजना हो या फिर भैया भाभी हो या मम्मी पापा हो या मैं और मेरे पति हो, हम सब लोग बहुत खुश हैं। मैं और मेरे जेठ जी, जेठानी जी, मेरे पापा जी, मेरे ननद लोग, जितने लोग भी हैं हम लोग सब लोग खुश हैं। तो आप लोग इतना चिंता मत कीजिए। और पता है यहाँ इजी चीज़ क्या हो गया है, अगर आप एक के खिलाफ वीडियो बना रहे हो और आपको व्यूज़ मिल रहा है ना, तो आप उसी की फैमिली के दूसरे इंसान का नाम लेकर के बोल देते हो हम तो इसके सपोर्ट में हैं इसलिए इसको बुरा लग रहा है। अल्टीमेटली याद रखिए वो फैमिली फैमिली ही रहेगी। अगर आप मेरे सपोर्ट में आके मेरी फैमिली में किसी के भी अगेंस्ट बोल रहे हो और आपको लगता है कि हमारे सपोर्ट में बोल रहे हो इसलिए आपको लोग टारगेट कर रहे हैं, तो नहीं, हम लोग अल्टीमेटली एक फैमिली हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे मत कीजिए, ये डिवाइड एंड रूल वाला चीज़ मत कीजिए। बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आई होप कि इतना ही काफ़ी रहेगा। और ना चाहते हुए भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि नहीं कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन पता है बिलो द बेल्ट हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाना, बट कोई बात नहीं है, संध्या का टाइम है, भगवान जी जानते हैं, माता जी जानती हैं कि मेरा दिल क्या, मेरा रोआ रोआ क्या बोलता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ना हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, लगेज मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है, उसमें बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे कपड़े हैं, और हाँ बहुत सारा मेरा साड़ी के ऊपर वो हो रहा है। तो जो सूर्यम की दादी साड़ी दी थी वो मैं नहीं लेके आ पाई हूँ, वो मैं घर पे ही रख दी हूँ। और जो मेरे भैया ने भी दिया था वो साड़ी भी घर पे ही रह गया है। सूर्यम की दादी वाला मैं रख के आई थी, और उसमें से कोई भी फल वल मैं लेके नहीं आई थी, जिसके लिए लोगों का इतना हो गया। बाकी मेरे हस्बैंड गोंद का लड्डू लेके आए थे, तो पूरे ट्रेन भर में गोंद का लड्डू मस्त खाई हूँ, ठीक है। जब भी आप वीडियो ओपन करना देख लेना कि कौन सा लड्डू खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो लड्डू लेके आए थे वही खाई हूँ। और हर चीज़ के मामलों में बच्चे को घसीटना तो आप करते रहो, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो बच्चे आपके भी हैं, हम माँ हैं तो आप भी माँ हो,
किसी की माँ को बोल रहे हो तो आपकी भी माँ है। तो कोई बात नहीं है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। बस इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस कमेंट करके बताना कि क्या मुझे यूट्यूब पे लाइव आना चाहिए। वैसे रात में तो टाइम नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आप लोग बता देना। चलिए, पापा जी मुझे कुछ देर का ब्रेक दिए थे। पापा जी अभी कुछ ट्रीटमेंट, वो फिजियोथेरेपी करते हैं, वो तो वो कर रहे हैं लाइट से। तो मैं अब जाती हूँ, किचन वगैरह थोड़ा क्लीन करते हैं और चाय बनाते हैं पापा जी के लिए। अभी बनाने में टाइम लगेगा, तब तक मैं जो रात में सब्जी बनाने वाली हूँ वो बना लेती हूँ। म्याऊ। और मेरी जो म्याऊ है वो उठ के आ चुकी है। चलिए गाइस, इसी के साथ, इस स्माइल के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय।